हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर 2021 को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर टी20 विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में ये पहला वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया 14 साल के टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। ऑस्ट्रेलिया ने ही साल 2015 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीता था। तब 50 ओवर का फाइनल था और ब्रेडन मैकुमुल कप्तान थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी अनिल कुंबले, ऑप्शन डी जहीर खान। देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इससे पहले द्रविड़ इस पोस्ट पर थे। उनकी भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली है। लक्ष्मण फिलहाल आईपीएल के सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर भी है। इसके अलावा उन्होंने इस साल की शुरुआत तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वीवीएस लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, चेन्नई और जयपुर, ऑप्शन डी मुंबई, चेन्नई और रायपुर। देखिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता के लगातार बढ़ते स्तर, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से उत्पन्न हुए आग के खतरनाक धुएं के साथ ही शहर के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन ने स्वास्थ्य आपातकाल की चिंताओं को जन्म दिया है। इस बीच स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक प्रौद्योगिकी भागीदारी भी है, ने दिखाया है कि 10 शहरों की सूची में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत के 3 प्रमुख शहर, जिसमें आपका दिल्ली, कोलकाता और मुंबई भी शामिल है। AQI सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 के औसत AQI के साथ दिल्ली शीर्ष पर है, कोलकाता पूरी सूची में चौथे स्थान पर और मुंबई जो है आपका 6ठे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, केरल में इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2021 से शुरू होकर 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। यह पहल नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पहल केरल में शुरू की गई है, जब यह उभरते उद्यमियों को उनके विचारों के लिए अधिक दृश्यता प्रदान करने में सहायता प्रदान करके अपने स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में जीवंतता लाने के लिए प्रयासरत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? ऑप्शन ए विवेक सागर प्रसाद, ऑप्शन बी शारदानंद तिवारी, ऑप्शन सी प्रशांत चौहान, ऑप्शन डी राहुल कुमार राजभर।
देखिए, हॉकी इंडिया ने 11 नवंबर 2021 को आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि 2018 युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान बनाया गया है। भारत ने जो है साल 2016 में हुआ पिछला टूर्नामेंट जीता था। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ए होगा, विवेक सागर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? ऑप्शन ए 140 मिलियन, ऑप्शन बी 320 मिलियन, ऑप्शन सी 180 मिलियन, ऑप्शन डी 240 मिलियन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यह आकलन विकलांगता की समावेशी वो एक ज्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 240 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली केसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी व चमकीली रंग की तितली केसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। केसरे हिंद का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है भारत का सम्राट। यह दुर्लभ और स्वैलोटेल तितलियों में से एक है जो मध्यम व उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। यह चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ऊंचाई पर पाई जाती है। 90 से 120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में भी पाई जाती है। यह तितली नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है। बात करें इसके संरक्षण स्थिति के बारे में तो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। साइट के परिशिष्ट 2 में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 2 में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में नोरोवायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। देखिए, हाल ही में केरल में नोरोवायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है। यह वायरस का एक समूह है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। यह गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट व आंतों की सूजन का कारण बनता है। नोरोवायरस कई कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधी है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकता है। इसलिए केवल भोजन को अधिक ताप पर पकाने या पानी को क्लोरीनेट करने से वायरस नहीं मरता है। यह वायरस आमतौर पर कई हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। वायरस मुख्य रूप से ओरल फंगल द्वारा फैल सकता है। रोग का प्रकोप आमतौर पर क्रूज जहाजों, नर्सिंग होम, डॉर्मिटरी और अन्य बंद स्थानों में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो आपका 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इन्हें अक्सर धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष
1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि आपका अभी झारखंड क्षेत्र में पड़ता है, के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया और जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजों को करों और साहूकारों को ऋण ब्याज का भुगतान न करने के लिए जनता को संगठित किया। उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़कर दिया और एक राजनीतिक सैन्य संगठन बचाने के उद्देश्य से प्रचार करते हुए गांव की यात्रा की। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंघू में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 15 नवंबर। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के जयंती के दिन के उपलक्ष्य पर ही जो झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो कि मैं आपको कल बता चुकी हूँ, 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में जो है सरकार ने जो है बिरसा मुंडा की जयंती में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक जनजाति करके था, आप ये कमेंट में लिखेंगे कि वो कौन सा दिवस है, जो कि अभी इस 15 तारीख से मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिवस को चिन्हित करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शन ए 12 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 13 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2021, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2021। देखिए, वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिवस को चिन्हित करने हेतु प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 2021-23 का विषय मधुमेह देखभाल तक पहुंच है। जब मानव शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करना कम हो जाता है अथवा इंसुलिन की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें मानव रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इस स्थिति में ज्यादा गंभीर स्थिति के अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर होता है, कि नियंत्रण के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमेह का एक आनुवंशिक रूप भी है जो जीन में दोषों के कारण होता है, इसलिए इसे मोनोजेनिक मधुमेह कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 14 नवंबर 2021। सॉरी, ये आपका 21 यहाँ तक लिखा हुआ है, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख दी हूँ। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।